हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। और सब कैसे हो? सब बढ़िया? सब अभी लॉकडाउन में तो बड़ी काफ़ी मूवीज चल रही होगी, है कि नहीं? तो थोड़ा सा अभी आज अपन पढ़ाई कर लेते। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ का डिटेल डिस्कशन पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि हम जनरल वैल्यू के टर्म्स में कैसे कैसे निकाल सकते, कैसे किसी चीज को व्यूली या एनहांस लेवल पे देख सकते। ठीक है, हमने ये सब देखा था। तो हमने पिछले लेक्चर में हमें सिर्फ 2 ही ग्राफ्स देखे थे। अब हम देखेंगे 4 ग्राफ्स। और 2 ग्राफ्स कौन से इस लेक्चर में? tan थीटा y इज इक्वल टू tan x। ये देखो, ये बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। अब थोड़ा सा और मजा आने वाला है ग्राफ में। दिल थाम के बैठो और लाइक और सब्सक्राइब पहले करो, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा भी सपोर्ट मेरे लिए काफी मोटिवेशन वाला काम है। ठीक है, तो तुम्हारे थोड़े थोड़े सपोर्ट से अच्छा लगता है। देखो, tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैंने स्टार्टिंग के ही लेक्चर में तुम्हें बताया था कि एक चीज हमेशा ध्यान रखो, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं हो सकता। कई बार 10th में कई टीचरों से गलती भी होती है बोलने से, तो उनकी भी गलती नहीं, कि पता ही ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो रहे तो इंफिनिटी होता है। ऐसा कभी होता है क्या? अगर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, आप उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। क्या ये बात मेरी सबको समझ में आई? अगर cos x जीरो है तो अभी हमने पिछले लेक्चर में इसकी जनरल वैल्यू निकाली थी, बोलो क्या होगी? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। मतलब हम ये बोल सकते कि tan थीटा ये x की वैल्यूज ले नहीं सकता, क्योंकि ये x की वैल्यूज लेने पे tan थीटा का डिनोमिनेटर जीरो है और डिनोमिनेटर पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। सर इतना जल्दी जल्दी मत बोला करो, हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है क्या? मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है तो वो नॉट डिफाइंड है। क्या बोला मैंने? नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में अभी क्या है? cos x। cos x जीरो कब है? ये x पे। और ये x पे tan x का डिनोमिनेटर जीरो होता है और किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो क्या हम वो x लेंगे क्या? हमारे अंदर से रूहें भी कांप जानी चाहिए वो x को छूते से ही। वो x को जैसी छुआ लेना नहीं, ऐसा। सबको बात समझ में आई? x को लेना है क्या, तो इसका डोमेन क्या होगा? सारी वैल्यूज लेंगे हम, बट ये वाली वैल्यूज को छोड़ देंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यूज पे डिनोमिनेटर, बोलो ये वाली वैल्यूज पे डिनोमिनेटर, बोलो सब बोलेंगे, नींद से जाग जाओ बेटा। ये वाली वैल्यूज पे डिनोमिनेटर, ये वाली वैल्यूज पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, बोलो सही है गलत? ये वाली वैल्यूज पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, बोलो सही है गलत? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर हुआ? इसकी रेंज क्या है सर? पहले मैं ग्राफ बनाता, फिर अपन उसको स्टडी करते डिटेल में। ठीक है, ये लिख लिया क्या सबने? देखो ग्राफ, देखो इसका ग्राफ बनाते ही चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। वो बाहुबली का डायलॉग है ना, मेरा वचन ही मेरा शासन। सही है? यहां तक समझ में आया? देखो, ये थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ग्राफ को, जिससे ज्यादा क्लियरिटी हो, जिससे ज्यादा क्लियरिटी हो। ठीक है, इसको हम जीरो बोल सकते। अब तुम एक चीज देखो कि इसका ग्राफ देखो कैसा आता है। इसका ग्राफ
ऐसे आता है। क्या ये π/2 है? ये पाई है। 3π/2 है। ये 2π है। 5π/2 है। ये 3π है। बोलो सही है गलत? -π/2 है। -π है। -3π/2 है। -2π है। बोलो सही को समझ में आया क्या? अगर ऐसा है फिर इसका ग्राफ ऐसा बनता है। देखो, फिर इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, फिर इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, फिर इसका ग्राफ ऐसा बनता है। बोलो, बना इसका ग्राफ ऐसे? बोलो सबको समझ में आया? इसका ग्राफ ऐसे ही बना। बोलो क्लियर है सबको चीजें? सबको चीजें क्लियर है? देखो यहां से भी बना लो। ये -5π/2, ये -3π, -7π/2। बोलो सही है गलत? सबको समझ में आया क्या? बोलो सबको समझ में आया? हर एक चीज आई? तो क्या हम ऐसे रख सकते? बोलो, बनाया हमने ग्राफ। अब सर ये ग्राफ इन्फिनिटी क्यों गया? अब तुम एक चीज देखो, ये वाली वैल्यूज पे मैंने लिया ही नहीं। इस पे वैल्यूज कभी क्रॉस कर रही है क्या? देखो ये ग्राफ इसको छूने की कोशिश कर रहा है। छू रहा है क्या? पूरी ताकत लगा रहा मैं इसको, छू 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 रहा है क्या? क्योंकि ये एक्स तो हम ले ही नहीं सकते। क्यों ये एक्स हम नहीं ले सकते? ये एक्स हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सर डिनोमिनेटर 0 होता है। क्योंकि सर डिनोमिनेटर 0 होता है। यहां तक बात समझ में आई? अगर डिनोमिनेटर 0 है तो क्या ये चीज हम बोल सकते? देखना, ध्यान से समझो, बिना सोचे बिना समझे कैसे कैसे चीजें बदलती है। जैसे ही मैं y = sin x / cos x की बात करता हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉस? और कौन नेगेटिव होता है, कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉस? कॉस। सही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस। साइन होता है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन tan नेगेटिव होना चाहिए? सही है, इसलिए नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है और नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। समझ में आया? ये चीज फील आ रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही है। जब हम एंगल को क्लॉकवाइज घुमाते, जब हम एंगल को क्लॉकवाइज घुमाते, यहां तक ग्राफ समझ में आया? सर ये इंफिनिटी क्यों जा रहा है? अगर हमने x की वैल्यू π/2 ली, अगर हमने x की वैल्यू π/2 के तरफ जाने की कोशिश की, π/2 है क्या? नहीं, π/2 के जस्ट बाजू वाली वैल्यू है, इधर साइड। तो π/2 के जस्ट पास क्या cos 0 होता है और न्यूमरेटर 1 होता है। तो 1 डिवाइड बाय 0 के जस्ट पास वाली वैल्यू इंफिनिटी होता है। जितना तुम π/2 के करीब जाओगे डिनोमिनेटर उतना ही छोटा होगा और उतना ही वैल्यू। मेरे हिसाब से ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो चुका है। बोलो, मेरे हिसाब से ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो चुका है? हुआ है या नहीं हुआ? बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? बोलो हुजूर। अब देखो सर, जस्ट π/2 से बड़ी, पर π/2 से जस्ट बड़ी मतलब कॉस नेगेटिव, वो है 0 के जस्ट पास ही, पर क्या है, नेगेटिव।
इसीलिए वो माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही हिसाब किताब चलता रहता है। इधर देखो, प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव नेगेटिव, फिर माइनस इन्फिनिटी, प्लस। इसीलिए इसकी जो रेंज होती है, अभी तक हमने किसकी बात की? डोमेन। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या यहां तक तुम मेरी बात समझ पाए? इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखो y पूरा ले रहा है, y पूरा ले रहा है। फिर हमने हिसाब लगाया, सर ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो हमने बोला अगर ये ग्राफ रिपीट हो रहा है तो किस इंटरवल में रिपीट हो रहा है? ये ग्राफ अगर रिपीट हो रहा है, इट इज पीरियोडिक विद अ पीरियड पाई, पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। बोलो, सबको समझा? इट इज पीरियोडिक विद अ पीरियड पाई। बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई तुमको? बोलो। और क्या बोल सकते? बताओ। ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? बोलो, इवन फंक्शन क्या होता है? जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑड फंक्शन क्या होता है? जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। बताओ ये ऑड है या इवन? सोचो, 20 सेकंड है तुम्हारे पास। ऑड फंक्शन है, इवन? ऑड है। आप देखो ऑड कैसे? ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनाई यहां पे और यहां पे, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन। सही है, ऑड फंक्शन। देखो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन। सही है गलत? सबको पॉइंट समझ में आया? अब देखो, अब अपन वापस आते हैं अपनी वाली बात पे। कौन सा? जनरल वैल्यू। अब जनरल वैल्यू वाली टर्म डिस्कस करेंगे। फटाफट 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 देखो, आओ जनरल वाली टर्म डिस्कस करेंगे। जनरल वाली टर्म डिस्कस करेंगे कि ये क्या होगी। मान लो ये 1 है, मान लो ये 1 है, ठीक है। 1 पे अगर मैं देखूं, ये 1 है, तो ये है एक पॉइंट, 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 ये है एक पॉइंट। बोलो ये एक ऐसे जाते जाएगी। बोलो अगर 10x इक्वल टू 1 है, 10x इक्वल टू 1 है, तो ये कौन सा x है? पाई बाय 4। कौन सा x है? पाई प्लस पाई बाय 4। ये कौन सा x है? देखो 2 पाई प्लस, ये तो बहुत सिंपल है सर, हम तो ये तुरंत बता सकते, 3 पाई प्लस पाई बाय 4। सही है गलत? इधर देखो, आओ आओ आओ, इधर आओ फटाफट। माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 4, माइनस 3 पाई प्लस पाई बाय 4। बोलो सही है गलत? इसको ऑब्जर्व करके क्या पता चला? कौन बता सकता है इसकी जनरल टर्म? इसकी जनरल टर्म कौन बता सकता है? इसकी जनरल टर्म है सर n पाई प्लस पाई बाय 4। तो x बिलोंग सॉरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो सही है गलत? n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां तक बात समझ में आई? फिर देखो एक और बात, अगर मैं जनरल टर्म बोलू tan थीटा, हाँ 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 हाँ, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस सॉरी एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा। चलो जनरल इक्वेशन यही होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना? देखो इधर, अब इसकी जनरल टर्म बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ। देखो जनरल टर्म बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू √3। बताओ फटाफट, tan थीटा इज इक्वल टू √3, बताओ फटाफट क्या होगी?
क्या होगी? सब बताएंगे, एक भी नहीं रुकेगा, सबको बहादुर बनना है। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि एक कोई भी एंगल निकालो, हमको मालूम है 60 डिग्री है। क्या हमको मालूम है 60 डिग्री है? बोलो सही है गलत? सही है। फिर हमको एक चीज मालूम है, बताओ इसकी जनरल टर्म tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। बताओ इसकी जनरल टर्म क्या है? इसकी जनरल टर्म क्या है? हम्म, बोलो इसकी जनरल टर्म क्या है? इक्वल टू एन पाई लिखना तो मैंडेटरी है। बोलो क्या होगी? क्या होगी? -1/√3। मेरे को एक चीज समझ में आती है, 120 डिग्री या 150 डिग्री। बोलो 120 डिग्री या 150 डिग्री? बोलो 120 डिग्री या 150 डिग्री? अच्छा बताओ tan 120 डिग्री क्या होता है? निकालो बोला इसकी वैल्यूज दोनों। tan 150 डिग्री क्या होता है बताओ जरा, क्या होगी दोनों की वैल्यूज बताओ। हम्म, क्या होगी? बोलो। इसकी वैल्यू होती है सर tan 180 -60 -tan 60 इज इक्वल टू -√3। हमको -1/√3 पूछा है, तो ये क्या होगी? +5 पाई/6 150 डिग्री होगी। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6। बोलो सही है गलत? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6, सही है गलत? सबको समझ आया? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6। बोलो और सवाल करे? आ जाओ, आओ बहादुर, चो आओ। क्या सवाल करें अब? ये बताओ भला। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई तुमसे मेरी जान में। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? हम्म, सर हमने पहले लिखा √3, फिर लिखा -√3। बोलो सही है? तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/3। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या होगा? आया समझ में? बोलो समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलो हर एक चीज कुछ भी कर सकते अब तुम लोग, बताओ। अब तुम कुछ भी कर सकते? पक्का? अच्छा जी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा और अच्छा पूछता। आ जाओ। हम्म, फाइंड द फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू, नहीं, 10x इक्वल टू 10x इक्वल टू बताओ
फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन हुज एक्स सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसा नहीं कि एक सेटिस्फाई कर रहा और एक नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेटिस्फाई कर रहा और एक नहीं। सबको समझ आ रहा है? क्या होगा? आंसर आया? इसका क्या होगा बताओ? x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 3। x इक्वल टू एन पाई प्लस 2 पाई बाय 3। इसका क्या होगा? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। है कि नहीं? पक्का? सोच लो। अब दोनों साइड मैं क्या करता, देखो मैं ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, मेरे को एक चीज समझती, टेन थीटा भी नेगेटिव और कॉस थीटा भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव है? थर्ड। सर थर्ड में तो टेन नेगेटिव, टेन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। फोर्थ में, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, टेन नेगेटिव है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, तो सिर्फ बचा कौन सा? सेकंड। सेकंड में दोनों नेगेटिव है, तो आंसर मस्ट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो तुम बात समझ गए होंगे, ये तो तुम बात समझ गए होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कैसे होगा? 120 डिग्री लिखना है, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखना ध्यान से। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे 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 लिखे? क्या हम ऐसे लिख सकते? दोनों को मध्य नजर रखते हुए हमने लिखा x इज इक्वल टू क्या यही सेकंड क्वाड्रेंट है? देख लो आप। n इक्वल टू 0 2 पाई बाय 3, n इक्वल टू 1 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, n इक्वल टू 2 4 पाई प्लस 4 पाई बाय 3। देखो ऐसे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मल्टीपल लिखना है। 120 डिग्री, 120 को अब और कैसे लिखेंगे वापस? 360 प्लस 120, फिर 720 प्लस 120, फिर 1080 प्लस 120, फिर 1440 प्लस 120 प्लस, और क्या लिखेंगे? और नहीं आता मेरे को। 1800 प्लस 120। सही है? आता है मेरे को, ऐसा मैं बता नहीं रहा था। 2160 प्लस 120। और भी बोलू? अब नहीं आता। चलो, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? अब पढ़ेंगे हम कॉट एक्स का ग्राफ। cot x, cot x, cot x, y is equal to cot x। पहले हम सबसे पहला काम कार्य क्या करते थे? बताओ। ये ऐसा कोई x है क्या जहां पे ये नॉट डिफाइंड है? ऐसा कोई x है क्या जहां पे ये नॉट डिफाइंड है? बोलो कौन सा x लगता है? वो x जहां पे साइन थीटा 0 है। तो हम ये बोल सकते साइन x नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं x नॉट इक्वल टू एन पाई। दिस इंप्लाई, क्योंकि 0 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री, फिर क्या 900 डिग्री, फिर 1880 डिग्री। सही है? ये सब डिग्री वैलिड हो जाएंगे, तो इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर माइनस एन पाई। एन पाई हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। एन पाई हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। बोलो। अब हम cot x का ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है? अब हम cot x का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है देखो।
पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। सही है? हम्म, सही है। अब देखो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। सही है गलत? यहां तक बात समझ में आ रही है? बोलो। बोलो, समझ में आ रही है यहां तक बात? 100% सबको क्लियर हो रहा है? अब इधर देखना कि जीरो से पाए है। अगर जीरो से पाए है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान से देखना। इसका ग्राफ बनता है ऐसा। सही है? यहां तक बात सबको समझ में आई? जीरो से पाए, पाए से 2 पाए, 2 पाए से 3 पाए, माइनस पाए से जीरो, -2 पाए से -पाए। सही है? यहां से अगर ग्राफ बन रहा है, ठीक है, यहां से अगर ग्राफ बन रहा है तो हम क्या बोल सकते कि ये जीरो कहां होगा, जहां पे कॉस जीरो होगा। कॉस जीरो कहां पे होता है? बोलो, कॉस जीरो कहां पे होता है? x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। बोलो, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। बोलो, सही है गलत? सही है? तो ये हो सकता है पाई बाय 2, ये होगा 3 पाई बाय 2, ये होगा 5 पाई बाय 2। बोलो, सही है? ये होगा -पाई बाय 2, ये होगा -3 पाई बाय 2, ये होगा -5 पाई बाय 2। बोलो, सही है गलत? सबको यहां तक बात समझ में आ रही है? ये हो रहा है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, -पाई बाय 2, -3, -5 पाई बाय 2। बोलो, सही है गलत? सबको बात यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है चीजें? अब मैंने ये बोला कि ये इंफिनिटी जा रहा है जीरो से इधर, जीरो के जस्ट इधर इंफिनिटी, जीरो के जस्ट इधर माइनस इंफिनिटी। बोलो, सही है गलत? जीरो के जस्ट इधर प्लस इंफिनिटी, जीरो के जस्ट इधर माइनस इंफिनिटी। बोलो, सही है गलत? सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, जीरो के जस्ट इधर प्लस इंफिनिटी, क्योंकि जीरो पे साइन एक्स जीरो होता है और डिनोमिनेटर में जीरो मतलब वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी। बोलो, डिनोमिनेटर में जीरो मतलब वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी। बोलो, सही है गलत? यहां से देखोगे तो माइनस इंफिनिटी, यहां से देखोगे तो प्लस इंफिनिटी। बोलो, सही है? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? यहां से देखोगे तो प्लस इंफिनिटी, वहां से देखोगे तो माइनस इंफिनिटी। इधर देखो, इधर भी प्लस इंफिनिटी और इधर भी, ये देखो माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहां तक सबको बात समझ में आई? कॉपी कर लो और देखो, ये समझो कि इसका पीरियड कितना है। इसका पीरियड कितना है? ये देखो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं इसका पीरियड है 2 पाई। बोलो, सही है गलत? इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। बोलो, सही है गलत? इसका पीरियड है 2 पाई। बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? सही है? अरे पाई है ना? सही है ना? इसका पीरियड है पाई। बोलो, सही है? यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? लिखो, फिर हम जनरल वैल्यू निकालने की कोशिश करते। ठीक है, हम जनरल वैल्यू निकालते, फटाफट करो। इसके बाद सेक एक्स और कोसेक एक्स वैसा ही है, साइन और कॉस के जैसा, तो वो ज्यादा दिक्कत वाला बात है नहीं, बहुत इजी है वो। ठीक है, करो फटाफट। कॉपी कर लिया? अब देखो, अब जनरल वैल्यू निकालते। जनरल वैल्यू क्या है? देखो, जीरो,
ये 0, ये x, सही है। अब देखो cot x इक्वल टू √3। इतना सोच के भी सर √3 दिया। बोलो, इतना सोचा और √3 लिख दिया, मजाक चल रहा था, है कि नहीं? ये है एक, 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 सही है। सही है। तो ये क्या होगा, π/6। ये क्या होगा, π + π/6। ये क्या होगा, 2π + π/6। बोलो, सही है। ये क्या होगा, देखो ये वाला -π + π/6। ये क्या होगा, -2π + π/6। ये क्या होगा, -3π + π/6। बोलो, सही है गलत? सबको समझ में आ रहा? इसका भी tan जैसा ही होता है, x इक्वल टू nπ + π/6। और जनरल वाला क्या होगा, tan जैसा सिमिलर है, बस ग्राफ अलग है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। जनरल क्या होगा, x इक्वल टू nπ + थीटा। x इक्वल टू nπ + थीटा, सही है। ये बात मेरी समझ में आ रही है, x इक्वल टू nπ + थीटा। यहां तक बात समझ में आई? बोलो, सही है ना? x इक्वल टू nπ + थीटा, ठीक है। ऐसा tan x जैसे बहुत कुछ कर सकते तुम, कोई लोड वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ग्राफ आता है sec x। नेक्स्ट ग्राफ आता है sec x। sec x इज सिमिलर टू cos x, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि ग्राफ चेंज होता है क्योंकि 1/cos x आ जाता है। जहां cos x -1 से 1 होता है, ये होता है 1 से इंफिनिटी और -∞ से -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया। थोड़ी सी स्टडी करते, देखो जैसे y इज इक्वल टू sec x, सही है, इज इक्वल टू 1/cos x। y इज इक्वल टू sec x इज इक्वल टू 1/cos x, ठीक है। cos x नॉट इक्वल टू 0, सही है। cos x नॉट इक्वल टू 0, सही है। x नॉट इक्वल टू 2nπ, x नॉट इक्वल टू 2nπ, क्योंकि ये सही है, +-π/2, यही होगा ना, 2nπ +-π/2। या तो आप ये बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है कि नहीं? या तो आप ये भी बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखो 2n + 1 π/2। बोलो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या हम ये बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2? बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? तो हम क्या बोलेंगे इसकी डोमेन, रियल माइनस 2n + 1 π/2। बोलो, सही है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2, सही है। रेंज ऑफ फंक्शन, देखो ये मैं अभी लिख देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा तुम्हें। यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब एक चीज बताओ, x तुम्हारा है -1 से 1, ठीक है। मतलब कौन सी वैल्यूज होगी, -1, -0.5,
-2.5, ये सब वैल्यूज बीच में है। 0.25, 0.5, 1, ये सब वैल्यू बीच में है। बोलो 1/x कितना होगा? बोलो 1/x कितना होगा? देखो -1 पे 1/x कितना है? -1। ये कितना है? -2, -4, ये है 4, 2, 1। ये एक भी वैल्यू 1 से और -1 के बीच में है क्या? ये एक भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है क्या? बोलो ये एक भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है क्या? बोलो हाय या नहीं? ये एक भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं है। सबको ये पॉइंट समझ में आया? ये एक भी वैल्यू माइनस, ये सब 1 से या तो बड़ी है या तो -1 से छोटी है। बोलो जहां कॉस डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 है, वहां क्या ये इंफिनिटी है? जहां डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 है, वहां क्या ये वैल्यू इंफिनिटी है? जहां डिनोमिनेटर 0 के नेगेटिव साइड में है, माइनस इंफिनिटी है। सही है? तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। देखो, और इसका जो जनरल वैल्यू होता है वो कॉस जैसा ही होता है। ठीक है, कॉस में अपन ने जनरल क्या लिखा था? x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ये कॉस जैसा ही होता है, सिंपल सिमिलर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है। ठीक है, आओ हुजूर तुमको प्यारों में। सही है 1। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, ये पाई, देखना पाई पे ये -1 होगा, ये 0, ये 2 पाई, 2 पाई होगा या पाई होगा? बोलो पाई/2 है ये 3 पाई/2 होगा, ये 2 पाई होगा, 5 पाई/2 होगा, -पाई/2 होगा, -पाई होगा, -3 पाई/2 होगा। सही है, इसका जो ग्राफ बनता है वो देखो कैसा बनता है। बोलो सही है गलत? सबको समझ आया? बोलो ये ग्राफ समझ में आया? जहां कॉस नेगेटिव है वहां वो -1 से माइनस इंफिनिटी से -1, जहां पॉजिटिव है वहां 1 से इंफिनिटी है। सेक एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, और इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता? पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। सही है, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। और बोलो 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 इवन फंक्शन, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट, बोलो सिमेट्रिक अबाउट। सबको समझ में आया ये पॉइंट? इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? लिख लो सब कुछ। अगर मैंने ये बोला सेक एक्स इक्वल टू 2, तो 1/2 क्या होता है? पाई/3। तो हम सीधा लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस जैसा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। बोलो 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। सबको समझ में आ रहा है? बोलो सबको समझ में आ रहा है? हर एक चीज लिखो फटाफट।
कॉपी कर लिया हर एक चीज? बोलो। अब आता है कोसेक एक्स, लास्ट ग्राफ, सब दिमाग लगाएंगे, लास्ट ग्राफ कोसेक एक्स। ठीक है, देखो कोसेक एक्स ग्राफ क्या होगा, बताओ। कोसेक एक्स ग्राफ क्या होगा? y इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, सही है, इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। बोलो एन पाई पे क्या 0 होगा साइन? बोलो हाँ कि ना। बोलो डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर माइनस एन पाई। बोलो डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर माइनस एन पाई। बोलो सही है गलत? डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर माइनस एन पाई। बोलो सही है गलत? सही है। तो अगर ऐसा है तो इसका रेंज भी वही होता है जो सेक के जैसा होता है, और इसका जनरल थीटा साइन थीटा जैसा होता है। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बोलो सही है गलत? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बोलो यहां तक बात सबको समझ में आई? और इसका जो जनरल वैल्यू होता है वो होता है एन पाई। साइन का हमने ऐसा ही सीखा था। बोलो साइन जैसा ही होगा। बोलो साइन जैसा ही होगा। और ये ऑड फंक्शन होता है, और ये पीरियोडिक होता है विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, ये सब साइन जैसे ही चलते, मतलब कोसेक वैसा ही चलेगा जैसे कॉस चलेगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे कॉस 0 है वो नहीं लेना है। कोसेक साइन सॉरी सेक वैसा ही चलेगा जैसे कॉस चलेगा, जब बस इतना सा ध्यान रखना है कॉस 0 ना हो। कोसेक वैसा ही चलेगा जैसे साइन चलेगा, बस ध्यान रखना है साइन 0 ना हो। सबको पॉइंट क्लियर है? उठो बेटा उठो उठो, नींद से उठो। सही है, देखो इधर जागते रहो। इसका ग्राफ फटाफट देख लो, खत्म ही होने वाला है। 0 पाई 2 पाई माइनस पाई -2 पाई। सही है, तो इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। ठीक है, ये 1 ये -1। सही है, ये ग्राफ बनता है इसका। जहां पे साइन 0 है वहां पे वो इन्फिनिटी है। सही है, बना लो ग्राफ। ये 1 कहां पे होगा? π/2। -1 कहां पे होगा? 3 π/2। बोलो सही है। ये कहां पे होगा? -π/2। ये -3 π/2। बोलो सही है। सबको समझ में आ रहा है? बोलो सबको समझ में आ रहा है? आई होप कि ग्राफ सबको समझ में आए होंगे। बोलो आई होप हर एक ग्राफ तुम्हें बहुत डिटेल में समझ में आया होगा, हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। आई होप यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करो आगे का जो भी है, आपको क्या डाउट्स आते क्या आते। अगर आपको कोई डिस्कशन में भी कमेंट चलाना है तो आप चला सकते। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है पाई एकेडमी 2019, आप उस पर भी जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, आपको मजा आएगा। चलो फिर, थैंक यू।